बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज में जय जयकार करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कछु कहाँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अगर ऑपरेटर हैं तो थोड़ा सा साउंड की आवाज को तेज कर दें, क्योंकि बाबा लोग जोर से बोलते हैं, मैं थोड़ा धीमी गति से बोलता हूँ। जब बाबा की बारी आएंगे तो थोड़ा कम कर दीजिए। बाबा जोर से बोलते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति रहिए, अपने इसे दूध के बाबा खाए हैं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सत्संग शांति का जगह है। जितना ही हम शांत रह पाएंगे उतना ही यहाँ पर अमृत ले पाएंगे। खाली बर्तन में ही गंगा जल उठता है। पहले से ही डबरा वाला पानी भर के रखिएगा तो फिर बर्तन में गंगा जल नहीं अट पाएगा। कम कर दीजिए, सीटी नहीं दे। अभी हम लोग सुन रहे थे, एक व्याधि बस नर में रही, ये असाधि बहु व्याधि, पी रही संतत जीव का सो किमी लहरी समाधि। एक बीमारी के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है। एक बाबा थे जिसका नाम था अनंत बाबा। नवगछिया तरफ रहते थे, हम लोगों के संगी साथी थे। बड़े अच्छे महात्मा थे, ध्यानशील महात्मा थे। श्वेत वस्त्र पहनते थे, प्रवचन नहीं करते थे लेकिन ध्यान बढ़िया करते थे। हमको कहते थे कि नहीं आप बैठिए ऊपर में प्रवचन कीजिए। वे हमसे प्रवचन करवाते थे, खुद प्रवचन नहीं करते थे लेकिन ध्यानी महात्मा थे, ध्यान बढ़िया करते थे। गंगा किनारे में एक साधारण झोपड़ी भी बना हुआ था। उधर बिल्कुल देहात, जहां पर झोपड़ी था, जहां पर बाबा निवास करते थे, वहां पर कोई गाड़ी उड़ी की सुविधा नहीं थी, रोड नहीं था। लगभग यह बात समझिए कि 2006-07 के लगभग की बात है। तो वह बाबा के पेट में दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ। वहां से कोई गाड़ी की सुविधा थी नहीं,
कि कोई 4 व्हीलर करके वहां से ले जाते, तो उसको खटिया पर 4 आदमी खटिया पर ले करके जा रहे थे। लेकिन पेट दर्द इतना बढ़ गया कि रास्ते में ही बाबा का दम टूट गया। बड़े अच्छे ध्यानी महात्मा थे, बड़े बड़े महात्मा उसका आदर करते थे, जैसे सत्यानंद बाबा या व्यासानंद बाबा, ऐसे कैटेगरी के जो अच्छे अच्छे महात्मा थे उनका आदर करते थे कि नहीं अच्छे महात्मा है, ध्यानी महात्मा है। लेकिन एक साधारण पेट दर्द के कारण उनका देहांत हो गया। एक बीमारी, छोटा साधारण बीमारी हुई, पेट दर्द, लेकिन उसमें उसका शरीर छूट गया। किसी को माथा दर्द करता है, और माथा दर्द भी हद से जब ज्यादा बढ़ जाता है तो उसमें भी लोगों का शरीर छूट जाता है। साधारण व्याधि में, रोग में लोगों का शरीर तो छूटता ही है, लेकिन जब बड़े व्याधि होते हैं, बड़ा रोग होता है, तो शरीर छूटता ही है। जैसे भयंकर रोग में से ले लीजिए कैंसर हो गया तो समझ गया कि अब ये ठहरने वाला नहीं है। तो ऐसे ऐसे एक एक व्याधि के कारण लोगों की मृत्यु हो जाती है, और हम आपके अंदर में कई व्याधियां हैं। आप कहिएगा कि बाबा हमको तो कोई व्याधि नहीं है, हम तो बिल्कुल निरोग हैं। शरीर हम आपका निरोग देखने में लगता है। शरीर में कोई रोग होता है तो लोग अगल बगल से आते हैं, संतावना देते हैं, कहते हैं आहा फलाने को ये बीमारी हो गई। संतावना देते हैं, भरोसा देते हैं, बल भरोसा देते हैं कि अब तो ये रहेंगे नहीं, तो बल भरोसा देते हैं अपना अपना। हाँ, जा करके अगर बल भरोसा देने के लिए नहीं गए तो आप दोषी हो गए। धीरेन्द्र प्रमुख साहब अभी यहाँ के वर्तमान सरपंच हैं, उसका पैर टूट गया, तो हम गए थे उसके अगल बगल में, तो मालूम हुआ कि उसको ले गए मधेपुरा। तो बाद में उसकी बेटी कहती है कि बाबा आप देखने के लिए नहीं आए? सब देखने के लिए आए, तांता लगा हुआ था लोगों का, आप देखने के लिए नहीं आए, बल भरोसा नहीं दिए तो आप दोषी हो गए। कहने का मतलब है, आशय है कि शरीर में कोई व्याधि होती है, रोग होता है, तो लोग संतावना देते हैं, बल भरोसा देते हैं, लेकिन मन में कितना रोग भरा हुआ है उसको हम कभी किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहते। मन के रोग को प्रकट नहीं करना चाहते हैं। शरीर के रोग को तो सबके सामने प्रकट कर देते हैं कि हमारा माथा दर्द है। कोई कोई ऐसे भी लोग हैं कि शरीर के रोग को भी जल्दी बोलते नहीं हैं। कई ऐसे हैं कि शरीर के रोग को भी छिपा करके रखते हैं। इधर 20-21-22 को श्राद्ध क्रिया है, हमसे ही दीक्षा लिए थे। खूंट पर एक बड़े अच्छे सत्संगी थी, सत्संगिनी थी, बहुत सत्संग के प्रति लगाव था, प्रेम था। तो पेट में कभी कभी दर्द होता था तो वे अपने पति से बोलते थे, तो पति बनियोटी करते हैं, ध्यान नहीं देते थे कि ऐसे ही है, हल्का फुल्का ऐसे होता होगा, हाँ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाद में सुनने में आया कि अपेंडिक्स फट गया, 20 पूरा शरीर जहर भर गया। सहरसा ले गए अच्छे डॉक्टर के पास, लेकिन नहीं बच पाया, शरीर छोड़ दिया। अधेड़े उम्र था, कोई ज्यादा उम्र नहीं था। मेरे कहने का ये आशय है, मतलब है कि एक एक व्याधि के कारण शरीर में जो रोग होता है, व्याधि होता है, मनुष्य का यह शरीर छूट जाता है। लेकिन मन में एक व्याधि नहीं, अनेक व्याधियां हैं। फिर कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि कैसे यह ध्यान में आगे बढ़ेगा, कैसे इनको समाधि मिलेगी।
एक व्याधि बस नर में रही, एक व्याधि के कारण, एक रोग के कारण लोगों का शरीर छूट जाता है। ये अनेक व्याधियां जो एक साथ हमारे ऊपर में आक्रमण किया हुआ है, हम लोगों की क्या दुर्दशा होगी। ये जो मन की व्याधियां हैं, ये हम आपको पीड़ा देते हैं, दूसरे को पीड़ा नहीं देते हैं। शरीर में भी रोग होता है तो हम आपको भी पीड़ा होता है, अब मन में भी जो रोग है वह भी हमको ही पीड़ा देता है। हम किसी के ऊपर में मान लीजिए गुस्सा करते हैं, तो किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं, बाद में उसको परेशानी होगी या उनके अंदर में जलन होगा या गुस्सा होगा, लेकिन सबसे पहले हमारे ही खून को वह जलाता है। किसी के ऊपर जो हम बोलते हैं या कुछ कहते हैं, तो सबसे पहले हमारे ही ऊपर हमें परेशान करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम, बात, कफ, लोभ, अपारा, क्रोध, नित्य पित्त, छाती जारा, प्रीति करें जो तीनों भाई, उपजई सन्निपात दुखदाई, विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ये सब नाम सूर को जाना। कहते हैं काम बात रोग है। बात रोग समझते हैं, जैसे गठिया, गठिया ये क्या है, बात रोग है। आपके एक एक अंग प्रत्यंग को जकड़ लेता है, एक एक जोड़ को जकड़ लेता है, और जिसको गठिया रोग हुआ है उनको पता है कि कितनी परेशानी होती है, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में। एक माई का हमने देखा कि उंगली टेढ़ा मेढ़ा हो गया। मैंने कहा कि ये कैसे हुआ, बोले कि गठिया रोग के कारण। देखने में कैसे लगता है ये बात रोग, ये क्या है, काम वासना। काम दो तरह का होता है, एक होता है वासना, विषय भोग वस्तु करने, करने की प्रबल इच्छा, इसको काम कहते हैं। दूसरी होती इच्छा, हम एक काम से बचते हैं तो दूसरे काम हमको पकड़ लेता है। अगर हम गार्हस्थ जीवन में रहते हैं, अगर हम विषय वासना को जानते हैं, लेकिन फिर इच्छा बगल से एक से छूटते हैं दूसरा आ जाता है। इसलिए लक्ष्मीपति जी महाराज कहते हैं, विषय वासना छूटत न मन से, नाहक नर बैराग करे। विषय की वासना, विषय की इच्छा छूटती नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, तो सत्संग ध्यान हम आपको नहीं सुहाता है। ध्यान पर बैठते हैं तो वही इच्छा, संसारिक इच्छा, बहुत इच्छा लेकर के बैठते हैं। अब बैठते हैं जप करने के लिए, होने लगता है कब। बैठते हैं गुरु महाराज का ध्यान करने के लिए, होने लगता है संसार का ध्यान। देखना चाहते अंतर की ज्योति और देखते हैं कुछ और। ऐसा क्यों होता है? गुरु महाराज कहते थे कि ध्यान पर बैठने से पहले तुम्हारे मन में होता है कि हलवा खाएंगे, और उसके बाद ये इच्छा लेकर के बैठोगे ध्यान पर तो ध्यान नहीं बनेगा। हलवा खाने की इच्छा है, अब बैठ गया ध्यान पर, तो ध्यान पर क्या ध्यान बनेगा? नहीं बनेगा। एक साधक थे, है अभी भी हैं, गंगापुर तरफ, बड़े अच्छे साधक, बड़े सीधे साधे। अक्सर सीधे साधे ही ध्यान में जल्दी ऊपर चढ़ते। आप देखेंगे जो जितने सीधे साधे होते, निष्कपटी होते, वे उतनी जल्दी ध्यान में ऊपर चढ़ जाते। तो वे भी बड़े अच्छे ध्यान करते थे। तो कहते थे, बाबा हमारे मन में जो कोई हो जाता है कि ये काम करना है, तो पहले वही काम हम कर लेते, उसके बाद ध्यान करते हैं। स्नान करके तब निश्चिंत होकर के ध्यान करते हैं। कोई इच्छा रहती है कि ये काम करना है, तो उसके पहले हम ध्यान नहीं करते, पहले वह काम कर लो, ताकि ध्यान के समय में वह काम का ख्याल नहीं आए।
हम आप जब ध्यान पर बैठने जाते हैं तो बहुत इच्छा लेकर के बैठते हैं, ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं, अच्छा गुरु महाराज बोले हैं ध्यान करने के लिए, अच्छा चलो थोड़ी देर ध्यान कर लेते हैं। तो जैसे आपके मन में है कि ये काम करना है, वो काम करना है, गुरु महाराज बोले हैं इसीलिए ध्यान कर लेते हैं, मतलब ध्यान को भी आप एक भार समझते हैं, माथा का भार। आप कभी मत सोचिएगा कि ध्यान माथा का भार है। ध्यान है माथा को हल्का करने के लिए। आपके अंदर में जो जो विचार है, जो जो इच्छाएं हैं, सबको उखाड़ फेंकने का काम अगर कुछ करता है तो वह है ध्यान। ध्यान से माथा भारी होगा, इसका मतलब है आप ध्यान को भार समझते हैं। ध्यान को भार मत समझिए। जो काम करने के लिए बैठिए केवल वही काम में दिमाग लगाइए। ध्यान करने के लिए आए हैं केवल ध्यान ही कीजिए। सत्संग करने आए हैं केवल सत्संग में ही, सत्संग की ही बात को खूब ध्यान से सुनिए। अगर आप सत्संग को ठीक से सुन लीजिएगा, आप ध्यान भी ठीक से कर लीजिएगा। जो सत्संग को ठीक से नहीं समझेंगे तो यहां से जाएंगे, पूछेंगे कदू का बाबा याद है, तो हाँ फला जगह के बाबा याद है, तो की सब कहल के गदगद क्या है की नहीं की कहल कर कहल कहलिए तो कहलो तो गदगद क्या भाग गदगद। सुर कहाँ है आपका? ढोलक में देखिएगा एक तरफ गद होता है, दूसरी तरफ सुर होता है, लेकिन असली बोली सुर ही बोलता है। क्या आप गाते हैं? हाँ, सुर ही एकदम हूबहू निकालता है। अर्थात आपका ख्याल कहाँ है, सुरता कहाँ है, आपने क्या सुना। बहुत बात होती है लेकिन वो उसमें से गूढ़ बात आप ले लीजिए। जो गूढ़ बात को लेते हैं एक दिन में ही महान होते हैं। केवल गदगद को ही जो लेकर के रहते हैं तो कभी महान नहीं हो पाएंगे। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो गूढ़ रहस्य को समझेंगे, गूढ़ से गूढ़ रहस्य को समझना चाहिए। जो आपकी समझ में नहीं आता है उस बात को भी बारंबार सुनना चाहिए। सुनी हुई बात तो बहुत बार सुनते हैं आप, इधर उधर वाली बात बहुत सुने हैं, लेकिन इससे आपका भवसागर भवचक्र नहीं मिटेगा। गूढ़ रहस्य को समझिए। जो नहीं समझते उसको समझिए, और जो समझिए रहे वो तो समझिए रहे। जो नहीं समझ रहे उसको समझिए। क्या नहीं समझ रहे? हम अपने आप को नहीं जान रहे, हम परमात्मा को नहीं जान रहे, हम माया को नहीं जान रहे, इसीलिए साधारण जीव बने हुए। माया ईश्न आप कहां जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक शिव। जो अपने को नहीं जानते हैं, जो परमात्मा को नहीं जानते हैं, जो माया को नहीं जानते हैं, उसी को जीव कहते हैं। बंधन और मुक्ति को देने वाले को ईश्वर परमात्मा कहते हैं। उसको जानिए। उसको कैसे जानिएगा? गुरु महाराज कहते हैं, अकाट्य वाणी गुरु महाराज जी की है, कहते हैं माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो हैं बाबरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे, काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। गुरु महाराज कहते हैं कोई और दूसरा उपाय नहीं है काल के मुंह से बचने का। हम आप काल के ही मुंह में पड़े हुए। काल कैसा? भूखा बाघ के समान है। जैसे भूखा बाघ होता है, लोगों के ऊपर आक्रमण करता है और सीधे उसको चबा जाता है, कहते इसी तरह से काल रूपी बाघ बहुत भूखा है, कितनों को खाता है फिर भी उसका पेट नहीं भरता है। दिन रात में भूखे रहते हैं। देखते हैं कभी कभी रेल की दुर्घटना होती है, लाखों आदमी काल के गाल में समा जाते हैं, फिर भी वो भूखे रहते हैं। बाढ़ आया 2008 में, उसमें भी कितना समा गए, लेकिन फिर भी उसका पेट नहीं भरता है, बहुत भूखा है।
कब तक ये भूखा रहेंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। हम आप भी काल के मुंह में ही पड़े हुए हैं, पता नहीं कब वे बंद कर देंगे मुंह को और हमारा हड्डी पतली समाप्त हो जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कहती है भूखा बाघ के मुंह से, काल रूपी बाघ के मुंह से बचना चाहते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है, एक ध्यान ही है। ध्यान का पेंच जो जानते हैं वही परमात्मा को प्राप्त करते हैं, और जो ध्यान का पेंच नहीं जानते हैं तो सत्संग आगे से हम लोग थोड़े करते हैं। हो सकता है इस जन्म में सत्संग करते, अगले जन्म में भी सत्संग करते होंगे, लेकिन सत्संग करते हैं लेकिन ध्यान का रंग नहीं चढ़ता है, ध्यान के प्रति आपका प्रेम नहीं बढ़ता है, ध्यान से आपको प्रेम नहीं है, लव नहीं है, तब क्या होगा? तब हम इधरे रहेंगे। एक ध्यान ही है। आप देखिएगा जहां पर कुश्ती होता है, पहलवानी होता है, जो पेंच जानते हैं वो देखिएगा कि दुबला पतला ही होता है और हट्ठा कट्ठा पहलवान को उठा करके पटक देता है, क्योंकि पेंच जानता है। वो हट्ठा कट्ठा पहलवान है लेकिन पेंच नहीं जानता है, इसलिए वो मुंह ताकते रहता है, उठा करके बजा देता है। ऐसा भी होता है। हमने सुना है एक बार खुर्दा करवैली में कुश्ती चल रहा था, तो कुश्ती चल रहा था तो एक लड़की पहलवान थी, लेडीज पहलवान थी, वो भी आई थी, तो बहुत आदमी उसे हाथ नहीं मिलाते थे, कहते थे कि मतलब नामी गामी है, ऐसे मिलाएंगे, और उसमें भी लड़की से अगर मतलब उनको पछाड़ दे तो प्रतिष्ठा पर पड़ जाएगा, इसलिए जल्दी लोग नहीं लड़ना चाहते थे। एक किसान आदमी आया, बोले कि अरे भाई इसे कोई नहीं लड़ता है, बोले कि हम लड़ेंगे। किसान हर जोत करके आया था, बोले कि हम इसको लड़ेंगे। आया, उठा करके बस पछाड़ दिया। कहने का मतलब है, आशा है हम आप भी ध्यान से डरते हैं, ध्यान का नाम सुन करके डरते हैं। आपको विश्वास नहीं होता है तो अभी रख दीजिए 1 घंटा का ध्यान, देख लीजिए कितना सत्संगी रहता है। अभी है ना पूरा भरा हुआ है, भरा हुआ है, थोड़ा 1 घंटा का रख दीजिए, आधे घंटा का रख दीजिए, देख लीजिएगा आंख बंद डब्बा का धीरे धीरे सब निकल जाएंगे। कुछ बचेंगे, मैं ये नहीं कहता हूं कि सब ऐसे ही है, लेकिन अक्सर लोग डरते हैं ध्यान से। किसी ने कहा है लड़ना ही है तो बड़े से लड़ो, छोटा से लड़ करके अगर जीत भी गए तो कौन बड़का काम किए। लड़ना ही है तो बड़े से लड़ो। मान लीजिए कोई गधा से लड़ा है और गधा से जीत भी गया तो क्या कहेगा, अरे ककड़ा पछाड़ गए गधा। अगर पछाड़ना है तो सिर को पछाड़ो, जो सिर को पछाड़ लेते हैं उसी का कहते हैं, अरे भाई ये तो सिर को पछाड़ दिया, सिर साफ है। बोलिए श्री सदगुरु, शांति रहो कन्या देर, बोलिए श्री सदगुरु। तो लड़ना ही है तो अपने से बड़े दुश्मन को चुनिए, परमात्मा सबसे बड़े हैं, इधर किनसे लड़िएगा। लड़ना ही है तो परमात्मा से लड़िए, और बाहर में कहां लड़िएगा, बाहर में अखाड़ा नहीं है, अंदर में है। असली लड़ाई अंदर में होती है, और जब तक आप अपने मन को नहीं पछाड़िएगा तब तक हम उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए उस ईश्वर को पाने के लिए अंतर की यात्रा करना पड़ेगा, और इसी के लिए संत महापुरुष हम आपको बतलाए हैं। दीक्षा में क्या बतलाते हैं? एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, दृष्टियों की क्रिया। एक माता जी से हमने पूछा कि क्या जप करती है, तो नए गुरु महाराज कल के ने बतबे नहीं नहीं तो बोले न जरा दीक्षा दे के आदि से ओकरा बता सके छी, बोले नहीं की कर नहीं कहल कही नहीं तो जय गुरु जय गुरु। हाँ जय गुरु जपती है, जब भी याद नहीं है
मानस ध्यान भी याद नहीं है, अदृष्टियों की क्रिया तो प्रायः नहीं है। हमारी माँ बहने पूजा पाठ में भी आगे, सत्संग में भी आगे, धर्म कर्म में सबसे आगे रहती है, भूलने में भी आगे, दीक्षा ले करके अब भूल भी जाती है बहुत जल्दी। इसलिए याद रखिए, एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान और दृष्टियों की क्रिया। लोग दो चीज तो लगभग याद रख पाते हैं, नाम जप और रूप ध्यान, लेकिन दृष्टियों की क्रिया में प्रायः लोग फेल कर जाते हैं। यहां पर कहते हैं दृष्टियों की क्रिया में 12 अंगुल पर देखिए, 12 अंगुल पर, हाँ, अपने ख्याल को रखिए। तो 12 अंगुल पर क्या करेंगे, आंख बंद करेंगे तो इसको नापेंगे कैसे? 12 अंगुल मतलब 12 अंगुल, 12 अंगुल पर कैसे नापिएगा? लेकिन ध्यान जब भी बनेगा, जब भी आप अंधकार से प्रकाश में जाइएगा, तो 12 अंगुल पर जब तक आपका श्वास नहीं टिकेगा, आपका ख्याल नहीं रुकेगा, तब तक आपके भीतर में प्रकाश नहीं हो सकता है। इसीलिए ध्यान वहां पर नापने का जगह तो नहीं है, लेकिन गुरु इंगित स्थान एक अंदाज बतलाए हैं कि यहाँ पर ख्याल कर रखिएगा तो धीरे धीरे अंधकार से आपके अंदर प्रकाश होगा। अब प्रकाश जब होगा उसमें परमात्मा का आवाज भी सुनने के लिए मिलेंगे। सबके अंदर में वह आवाज होता है, यही घट चंदा, यही घट सूर, यही घट बाजे अनहद तूर, यही घट बाजे तबल निशान, बहरा शब्द सुने नहीं कान। आपके भीतर में हर हमेशा वह परमात्मा का आवाज हो रहा है। जैसे कोई बच्चा अपने माँ बाप से खो जाता है तो वह बच्चा भी परेशान रहता है, और माँ बाप भी परेशान रहते हैं। माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा कब हमको मिल जाए, और बच्चा भी सोचता है कि हमको माँ बाप कब मिल जाए। ऐसे ही परमपिता परमात्मा से हम आप जब से बिछड़े हुए हैं, तब से वह परमात्मा भी हैं कि मेरे पास वह मेरा बच्चा आ जाए। और हम आप भी जब तक उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेंगे, चाहे यहाँ पर कुछ भी बन करके रहिए, बड़ा से बड़ा धनी बन करके रहिए, बड़ा से बड़ा पद हासिल कर लीजिए, लेकिन फिर भी आप कभी भी शांत और स्थिर नहीं रह सकते हैं जब तक उस परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लें। गुरु महाराज कहते हैं, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, शब्दातीत कही संत बखानो। वह जो परमात्मा है वह शांति का स्वरूप है, और जब तक तुम उसको प्राप्त नहीं करोगे तब तक कभी भी तुम शांत नहीं हो पाओगे, दिन रात अशांत रहोगे। ये संसार क्या अशांति का ही जगह है। यहाँ पर जो भी आए हैं, बड़े से बड़े और छोटे से छोटा, सब यहाँ पर दुखी होकर गए। इसलिए सुन रहे थे ना, तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। लेकिन अगर आप सुखिया बनना चाहते हैं, अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, इसके लिए ध्यान साधना कीजिए। इसी के लिए यह आयोजन हुआ है। शालिग्राम बाबा जो ये आयोजन करवाए हैं, आप लोगों को लाभ दिलाए हैं, गुरु महाराज जी करे इनके अंदर इसी प्रकार का प्रेरणा मिलते रहे, और इसी तरह से सालों साल ये आयोजन चलता रहे। इसी सुवचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। एक बार सब आदमी हृदय खोल करके जय जयकार करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।